Good day, students, and very good morning to all of you. In last period, we discussed about asexual reproduction and vegetative propagation. And today's topic is sexual reproduction in plants. So, sexual reproduction involves the fusion of male and female gametes to produce new individuals. Okay, some gas in some individual, male and female gametes are present. Both are present in same individual. And the such organisms are called hermaphrodite. जब एक ही इंडिविजुअल में मेल एंड फीमेल गैमीट्स दोनों होते हैं तो उसको हम बोलते हैं hermaphrodite. Flowering plants are mostly hermaphrodites. That is, both male and female gametes are present in the same plant and generally in same flower. Thus, flowers are the reproductive organs of many plants. So, flowers are the reproductive organs. फ्लावर क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. अ फ्लावर विच कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड बाइसेक्चुअल. इनको बाइसेक्चुअल भी कहते हैं. ठीक है. और कंप्लीट फ्लावर व्हेन ऑल पार्ट्स आर प्रेजेंट एंड फ्लावर्स विच कंटेन ईदर मेल और फीमेल. अगर किसी में या तो मेल है या फिर फीमेल है तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्चुअल. यूनिसेक्चुअल मीन्स वन, ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट. जब दोनों होते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो बाइसेक्चुअल और कंप्लीट बोलते हैं, और जब कोई एक होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्चुअल और इनकम्प्लीट फ्लावर. सो मोस्ट फ्लावर्स हैज 4 parts. So, flower have 4 main parts. First is sepals, second petals, third stamen and pistil. Pistil और इसको कार्पल भी कहते हैं. Sepals are greenish outer part. जो ग्रीन कलर की आउटर पार्ट होता है वो सेपल्स होता है. वन पार्ट को सेपल कहते हैं. एंड इट प्रोटेक्ट्स बर्ड एंड सराउंड्स पेटल्स. ये पेटल्स के चारों तरफ होते हैं. तो sepals always are in green color and petals are brightly colored outer parts of flower. And petal का function क्या होता है? They attract insects for pollination. ये pollination के लिए insects को attract करते हैं. Third part is stamen. Stamen is male reproductive part, contain an anther and a filament. Anther consists of pollen sacs containing millions of pollen grains. And fourth part is pistil. Pistil is female reproductive part of flower and consisting of ovary, style and stigma. So stamen have 2 parts, anther and filament, and pistil have 3 parts, ovary, style and stigma. Ovary contains ovules or egg cells that are embedded in the embryo sacs. अब मैं आपको एक डायग्राम बता रही हूँ तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा. Now see in this diagram, they are sepals. ये जो ग्रीन कलर के हमको बाहर दिखाई दे रहा है ये हमने एक हिबिस्कस कॉमन फ्लावर प्लांट जिसको देवी फूल भी बोलते हैं, गुड़हल का फूल बोलते हैं, ये उसी फूल का आपको डिसेक्शन करके बताया है. ये आउटर ग्रीन पार्ट आर सेपल्स. देन रेड कलर के ये जो होते हैं इनको हम पेटल्स बोलते हैं. कभी 4 होते हैं, कभी 5 पेटल्स होते हैं, 6 भी हो सकते हैं. तो दीज आर पेटल्स एंड दे आर अट्रैक्टिव इन कलर. सो दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. फिर उसके अंदर यदि हम एक पेटल को बाहर निकाल देते हैं तो हमको ये इस तरह का डायग्राम दिखाई देता है. ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है.
ये जो पतले पतले आपको दिखाई दे रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दे आर स्टैमेन। ये स्टैमेन है। स्टैमेन में भी इट इज एंथर, एंथर। और ये नीचे जो स्टॉक दिखाई दे रहा है हमको, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो ये एंथर और फिलामेंट को मिला करके हमने क्या बोला, स्टैमेन। एंड इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब हम देखेंगे पिस्टल। पिस्टल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं। दिस इज पिस्टल। पिस्टल सबसे ऊपर स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन दिस इज ओवरी। ओवरी में ही ये छोटे छोटे ओव्यूल्स हमको दिखाई दे रहे हैं, ये ओव्यूल्स हैं, ठीक है। और जब भी कोई इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है तो वो कहाँ पर आकर बैठ जाता है, स्टिग्मा पर। और अपने साथ में ये पोलन, अच्छा ये जो एंथर होता है, एंथर कंटेन्स पोलन सेक्स। पोलन सेक्स मीन्स हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये सिंगल एंथर स्टेमन हमने डायग्राम में देखा है। तो ये पार्ट जो है ये क्या है, एंथर, और ये फिलामेंट, अभी हमने उस डायग्राम में भी देखा था। एंड इट इज पिस्टल, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, ये स्टेमन है और ये पिस्टल है। पिस्टल के 3 पार्ट्स हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में ये ओव्यूल्स हैं। तो जब भी ये एंथर को, जब हम इसको डिसेक्शन करेंगे, हम इसको बीच से कट करके देखेंगे तो हमको यहाँ पर पोलन ग्रेन्स दिखाई देते हैं। बहुत सारे मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन्स आर एम्बेडेड इन द पोलन सैक। तो इसमें से जब भी हवा चलती है तो उसके साथ में उड़ करके ये पोलन ग्रेन्स कहाँ पर आ जाते हैं, स्टिग्मा पर। और स्टिग्मा पर आकर के ये यहाँ पर स्टिक हो जाते हैं। और धीरे धीरे फिर इसमें पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब बनते बनते ये नीचे तक आती है और ओवरी तक जाती है। और ये पोलन ट्यूब इस एंथर से निकले हुए पोलन ग्रेन्स को, जो कि मेल सेक्स सेल्स हैं, इनको लेकर के ओवरी तक जाती है। और ओवरी में जो ओव्यूल होते हैं ये एग सेल्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसमें जाकर के इनका फर्टिलाइजेशन होता है और फिर जाइगोट बनता है। So pollen grains are released when the anther is mature. जब एंथर मेच्योर होता है तब पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं और पोलन ग्रेन्स आर देन ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स अट्रैक्ट होकर के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आते हैं। ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से आए और ये स्टिग्मा पर आए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। सो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन भी 2 तरह का होता है। जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं पोलन ग्रेन्स, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन occurs when pollen from the anther are transferred to the stigma of another flower of the same kind. It is called cross pollination. And examples are apples, pumpkins, daffodils. And when in the same flower, pollen from anther are transferred to the stigma of same flower. एक ही फ्लावर का इस पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर के ट्रांसफर होता है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एंड एग्जांपल्स आर हिबिस्कस। तो अब ये प्रोसेस कौन सी हुई, पॉलिनेशन, व्हेन पोलन ग्रेन्स आर रीच्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अब नेक्स्ट प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की। सो आफ्टर पॉलिनेशन व्हेन द पोलन ग्रेन्स रीच द स्टिग्मा, जब पॉलिनेशन के बाद में पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड स्वेल अप। तो क्या करते हैं, उनमें मॉइस्चर मिल जाता है उनको और वो स्वेल हो जाते हैं। स्वेल मीन्स फूल जाते हैं। एंड दे सेंड आउट पोलन ट्यूब, और फिर एक पोलन ट्यूब बनती है जो कहाँ पहुँचती है, ओवरी तक पहुँचती है। एंड पोलन ट्यूब इनटू द स्टिग्मा एंड डाउन द स्टाइल, दे रीच द ओव्यूल एंड द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस
टू फॉर्म अ जाइगोट, और फिर यहाँ पर जाइगोट बनता है। ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से एंथर से आए, स्टिग्मा पर आए, और स्टिग्मा पर जब इनको मॉइस्चर मिलता है तो ये सोलन हो जाते हैं और एक पोलन ट्यूब बनती है, जो पोलन ट्यूब इस पोलन ग्रेन को लेकर के यहाँ ओव्यूल तक आती है, एग्स, और एक जाइगोट बन जाता है एग से मिल करके। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉलोइंग चेंजेस अकर इन अ फ्लावर। क्या होता है? ओवरी एनलार्ज टू फॉर्म अ फ्रूट एंड वॉल ऑफ द ओवरी बिकम्स द फ्रूट वॉल। ये फर्टिलाइजेशन की फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है? ओवरी बहुत फूल जाती है और ये ओवरी क्या बन जाती है? फ्रूट की वॉल बन जाती है। एंड ओव्यूल्स जो होते हैं, एंड ओव्यूल्स बिकम्स द सीड्स। फ्रूट में हैव वन और मोर सीड्स एंड पेटल्स एंड सेपल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। तो ये जो पेटल सेपल्स हैं ये सब सूख के गिर जाते हैं और फ्रूट हमको मिल जाता है। फ्रूट इज सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट कंटेनिंग सीड्स। द फ्रूट itself is ripened ovary and the seed is the ripened ovule which contains an embryo. So इस तरह से हमको ये फ्रूट मिलता है। एंड दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स।